तो अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे। कोरोना काल में यानी 9 महीने में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं। बतौर पीएम ये उनका 23वां वाराणसी दौरा है, जबकि दूसरे कार्यकाल में तीसरी बार वाराणसी जा रहे हैं। आखिरी बार पीएम मोदी इसी साल 16 फरवरी को काशी गए थे। पीएम मोदी पहली बार देव दीपावली पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। पहली बार ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी गंगा मार्ग से काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास कार्यों का जायजा लेते हुए पीएम मोदी बाबा विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनकी अगवानी करेंगे। यहां से पीएम मोदी खजूरी जाएंगे। यहां वो प्रयागराज वाराणसी 6 लेन हाईवे का लोकार्पण करेंगे और साथ ही साथ एक जनसभा भी वहां पर होनी है। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी भगवान शिव के भक्त हैं और आज इसलिए हम कह रहे हैं कि महादेव के द्वार मोदी। विशाल इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा काशी सबसे पहले आपको ले चलते हैं, फिर उसके बाद हमारे साथ आलोक जी भी मौजूद हैं, आलोक मेहता, उनसे हम बात करेंगे। स्वामी विक्रमादित्य भी है। विशाल, लगभग अब से 10 मिनट बाद के करीब पहुंचेंगे, क्योंकि 2:10 के करीब का शायद आधिकारिक वक्त रखा गया था। और क्या हाइलाइट्स रहने वाली है? हालांकि मैंने बताई कि किस तरीके से क्रूज की सवारी इससे पहले उन्होंने की थी और गंगा मार्ग से पहुंचने वाले हैं काशी विश्वनाथ। और कुछ क्या हाइलाइट्स हैं जिनको आप शेयर करेंगे और कैसा वहां से लोगों से बात करके आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए सचिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल में पहली बार काशी आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में इससे पहले वो अयोध्या आए थे, यानी अयोध्या के बाद काशी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में क्रूज के माध्यम से यानी गंगा के रास्ते से कोई प्रवेश करेगा। अब तक यह रास्ता नहीं था और इसी रास्ते को तैयार कराया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के माध्यम से। ललिता घाट पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, वहां से वो सड़क मार्ग से यानी जो रास्ता पाथवे तैयार किया गया, लगभग 400 मीटर का है ये गंगा तट से काशी विश्वनाथ मंदिर, वहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, जहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जानकारी लेंगे, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मार्च 2019 में शुरू किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि इससे काशी विश्वनाथ मंदिर की दिव्यता भव्यता काफ़ी बढ़ जाएगी और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी खास व्यवस्था की जा रही है ताकि वो परिक्रमा कर सके। एक मंदिर चौक बनाया जा रहा है, कई गेस्ट हाउस बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर बनारस की कला संस्कृति को दर्शाया जाएगा और जो पुराने भवनों की वजह से प्राचीन मंदिर नहीं दिखाई पड़ते थे बनारस के, जो संकरी गलियाँ थी उनकी वजह से मंदिरों की जो पहचान छिपी रहती थी, वो मंदिर आप कह सकते हैं जो पुराने भवन थे उनको हटाकर जो प्राचीन मंदिर हैं उनको बचाया गया। लगभग 63 की संख्या में ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर में सुरक्षित रखे गए हैं। अब वो आप खुली आंखों से साफ तौर पर देख सकते हैं। ये पूरा काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और पीएम मोदी जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो क्योंकि हर बार इससे पहले 2014 के पहले से लेकर अगर हम याद करें, राजीव गांधी के समय से ही गंगा सफाई को लेकर एक बड़ा मुद्दा देश में रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निर्मल गंगा का संकल्प लिया था 2014 में। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी में होंगे तो वो गंगा की दिव्यता भव्यता भी देखेंगे और गंगा पर राजघाट से लेकर संत रविदास घाट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफर करेंगे। इस दौरान वो देव दीपावली के दियों को देखेंगे, दशाश्वमेध की आरती से भी गुजरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसके अलावा चेत सिंह घाट पर लेजर शो रखा गया है। संत रविदास जो कि काशी में जाति वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए जाने जाते हैं, उनके मूर्ति पर माल्यार्पण भी करेंगे। सारनाथ जाएंगे जहां बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि, इस थीम पर एक लाइट एंड साउंड शो तैयार किया गया जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे। आप सचिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को भक्ति के साथ साथ विकास के मार्ग से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, बनारस के सांसद बने हैं, तब से वो 23 बार बनारस आ चुके हैं और पिछले 6.5 सालों में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से कई परियोजनाओं का विकास और इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अगर आप काशी गए हैं, जाते रहते हैं, तो आप जरा 6 साल 7 साल पहले वाली काशी को देखिए और जरा अब जाकर के देखिए, आपको यकीन नहीं होगा कि आप उसी जगह पर खड़े हैं
जहां मणिकर्णिका हो और तमाम जो है 80 घाट, नजर तक कुछ नहीं आता था, तारों का ऐसा जाल था कि आसमान नजर नहीं आता था। अब काशी बिल्कुल बदली बदली नजर आती है और ऐसा नहीं है कि 23 बार जाना हुआ है। आलोक जी, कम नहीं होता ना 23 बार। आप उस जगह के सांसद हो तो ठीक है, उस जगह के सांसद हो तो ठीक है, चलता भी है, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री भी हों और आपके पास देश और दुनिया का इतना काम हो, आप अफोर्ड कर सकते हैं एक्सक्यूज, एक या दो एक्सक्यूज के साथ, लेकिन 23 बार मायने रखता है। बिल्कुल सचिन जी, आपने ठीक कहा। असल में एक बात तो यह है कि भाई वो महादेव के वो हैं, सोमनाथ से यात्रा उनकी शुरू की थी, जिस समय रथ यात्रा आप कहें अयोध्या के लिए, और इसके अलावा भी केदारनाथ का भी आपको याद है कितनी भीषण मतलब सर्दी वहां पर हो और गुफा में रह के आए। तो एक तरफ उनका अपनी भावना है, श्रद्धा है, और दूसरी तरफ आप देखिए, आपने जो ठीक कहा, अपने संसदीय क्षेत्र के और देश के विकास, देखिए तीर्थाटन, हम और आप क्या कहते हैं, काशी जाएंगे तीर्थाटन के लिए, लोग तीर्थ के लिए भी जाते हैं काशी को, गंगा का स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन विश्व में भारत ऐसा स्थान है जहां पर लोग हवाई जहाज से दुनिया के लोग आते हैं। वाराणसी खजुराहो एक रूट बना हुआ है, एयर इंडिया की फ्लाइट से आप जाते हो, और आप तो सचिन वहां से कवरेज किए हैं कई बार। आपने देखा होगा कि लोग बाकायदा फ्लाइट वाराणसी होकर के फिर दूसरे स्थानों पर जाती है। तो एक पर्यटन की, वो एक उद्योग की तरह से भारत में हम लोग सालों से लिख रहे थे, नेता संसद में कहते थे पर्यटन को आगे कैसे बढ़ाएं, उसको तीर्थ के रूप में भी कहिए। लोग रोम और वेटिकन यदि जाते हैं तो वहां कहते हैं पर्यटन हो रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग। यहां पर भारत में ऐसा माना जाता था कि हिंदू के नहीं है, पहले भी लोग जाते थे, लेकिन इससे सुविधाएं बढ़ेगी। जो कॉरिडोर बन रहा है, जो लेजर शो हो रहे हैं, इससे लाखों जो परिवार वहां के हैं, जो युवा वहां के हैं, वो इस पर्यटन उद्योग से जुड़ेंगे, उसको तीर्थ कह सकते हैं। कई लोग उसमें आकर के, कई लोग वहां पर ही विदेशी आकर के बस जाते हैं, 6-6 महीने वहां रहते हैं, 3-3 महीने रहते हैं, वीसा बढ़ाते हैं। तो आप इसका महत्व देखिए, प्रधानमंत्री के जाने से प्रधानमंत्री ये कोशिश कर रहे हैं कि इन सब केंद्रों को, जो भारत की संस्कृति है उसका भी प्रसार हो, भारत की जो शक्ति है। जब आप कहते हैं रोजगार, तो क्या इससे रोजगार नहीं मिलता है? जब पर्यटन में आदमी हवाई जहाज से उतरेगा तो खर्चा तो वही करेगा ना, या रेल से उतरेगा, स्पेशल ट्रेन। मुझे याद है एक पहले बनारस ट्रेन नहीं जाती थी, एक ट्रेन चली थी काशी विश्वनाथ, कमलापति त्रिपाठी के जमाने में। आज वहां रेलों का जाल पहुंच सकता है, अच्छे अत्याधुनिक हवाई जहाज पहुंच सकते हैं। ये प्रधानमंत्री के इस 23 यात्राओं का केवल ये नहीं कि संसद जनता को खुश करना है, वहां का कारपेट वर्ल्ड में पहुंचता है, बिल्कुल वर्ल्ड में पहुंचता है। बनारसी साड़ी देखिए जी, बनारसी साड़ी देखिए, हथकरघा उद्योग देखिए, बुनकर है वहां पर। और दूसरा एक और चीज ना आलोक जी, आप तो जानते हैं भली भांति, जापानीज जो होता है वो सफाई को लेकर के इतना ज्यादा जिसे कहते हैं कि सिनिकल होता है कि उसको सफाई के बिना मतलब वो जाता नहीं, बीमार हो जाता है। और काशी में कहा जाता था कि सफाई नहीं रहती। अब सबसे ज्यादा अगर कहीं से पर्यटक आता है ना तो वो जापान से आता है, फिर वो सारनाथ भी जाता है। जापान में आप देखिए आपको होटल नहीं मिलेगा। ये अपने आप में ही कहीं ना कहीं परिपूर्ण है, और प्रधानमंत्री शायद बहुत अच्छे से जानते हैं आचार्य विक्रमादित्य कि भक्ति वहीं पर आती है, आस्था वहीं पर होती है आज के वक्त में जहां विकास भी साथ हो। जी बिल्कुल, भक्ति तो सदा रहती है, सदा विराजमान होगी, सदा विराजमान रहेगी। परंतु इस देश की विडंबना ये थी कि पिछले काफी वर्षों से, आजादी के बाद से तो हिंदू धर्म को उपेक्षित कर दिया गया था। आप माने काशी प्राचीनतम नगरियों के अंदर शास्त्र में विद्यमान प्रमाणित तौर पर उसका व्याख्यान मिलता है। सबसे प्राचीनतम कोई नगरी हो सकती है तो काशी है। और काशी की स्थिति किस प्रकार की बन गई थी, केवल हिंदू पर्यटन तीर्थ के होने के कारण से वहां पर कोई डेवलपमेंट करने का काम ही नहीं किया जा रहा था। जबकि सबसे ज्यादा लोग काशी में, हरिद्वार में दर्शन करने के, गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। हरिद्वार का तो विकास कई प्रकार से सरकारों ने किया, परंतु काशी को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया था। और सबसे ज्यादा लोग वहां पर महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंचते, और किस प्रकार की उपेक्षा का वातावरण रहा वो हम सब ने देखा। ये तो बड़ा शुभ है कि देव दिवाली के शुभ अवसर पर आज काशी का दर्शन, जिस त्योहार को लोग परंपरागत अनादिकाल से, यदि भगवान राम से पहले भी कोई दिवाली होती थी जिसका वर्णन शास्त्र में बड़ा प्रमाणिक तौर पे है, वो देव दिवाली थी। भगवान राम के बाद दिवाली, दीपोत्सव कार्तिक अमावस्या के दिन आरंभ हुआ, परंतु उससे पहले अनादिकाल से
शास्त्र में देव दिवाली थी। और सोचे क्या हुआ कालांतर के अंदर कि हम पिछले 100 सालों के अंदर 60 सालों में देव दिवाली जैसा उत्सव भूल गए। ये उपेक्षा थी सरकार की। सरकार का दायित्व है कि परंपरा संस्कृति का निर्वाह करें, परंतु इस देश में हुआ क्या कि बाकी सब जगहों का जिस प्रकार हिंदू धर्म के तीर्थ स्थलों की उपेक्षा की गई, वो उसका परिणाम था कि काशी को कितनी जैसी स्थिति हम लोगों ने देखी, जो आप कह रहे थे ना, गलियां गंदी रहती थी, ऐसा रहता था वैसा रहता था, उपेक्षा का, ये सरकारी तंत्र की उपेक्षा का के कारण था। आलोक जी यहां बैठे हैं और उन्होंने जो वर्णन किया कि रेल लाइन से नहीं जोड़ा गया और यहां पे इस प्रकार की व्यवस्था बना दी गई, वो केवल हिंदू धर्म की उपेक्षा थी। केवल आप माने पूरे विश्व के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, चाहे किसी भी धर्म के हैं, उनका कितना सौंदर्यीकरण कर दिया गया, परंतु हिंदू धर्म के जो तीर्थस्थल भारतीय संस्कृति में रहे विद्यमान अनादिकाल से, जिनका वर्णन मिलता है, उनकी उपेक्षा थी। क्योंकि इस सरकार, जो पुरानी सरकारें थी, उनका जो कथन था वो ये था कि केवल आज तक जो आपने देखा होगा कि हम तो यही याद रहता था कि जो यहाँ पर जो हज पार्टीज होती थी वही, और साथ साथ ये चेंज तो आया ही है कि आप एक हिंदू होकर के भी और इतने बड़े पद पर होकर के भी वही चलती थी केवल। यू कैन वियर योर रिलीजन ऑन योर स्लीव्स, इसमें छुपाने वाला कुछ नहीं है। यानी कि अगर आप हिंदू हैं तो आपका धर्म हिंदू है, तो आप हिंदू धर्म से ही अपने संस्कार और बाकी सब चीजें करते हैं। आप जाते हैं केदारनाथ मंदिर तो सब जाते हैं, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक इफ्तारी और ये सब करना है। तो ये कहना कि एक ओपननेस ये जरूर आई है, कम से कम जब प्रधानमंत्री मोदी की अगर हम बात करते हैं, नवल किशोर दास जी, भले आज से पहले किसने सोचा था कि कोई प्रधानमंत्री गंगा आरती भी कर रहा है, अयोध्या में मंदिर के उद्घाटन के लिए भी जा रहा है, वो सब धर्मों के लिए जाते हैं, लेकिन मंदिर भी जा रहा है। मंदिर तो ऐसे जैसे कि अपवाद था। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है प्रजा उसके क्रिया का अनुकरण अनुगमन करती है। वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बड़े संस्कार युक्त व्यक्तित्व हैं। राष्ट्र, संस्कृति और परंपरा की थाती को किस प्रकार से निर्वहन किया जाए वो भली बात उनको ज्ञात है। इसलिए देखिए, देवोत्थानी एकादशी को हमारे यहाँ देवता जागृत होते हैं 4 महीने के बाद, और देवताओं की जागृति के कारण देवादेव महादेव भगवान काशी विश्वनाथ के गृह निवास, क्योंकि काशी तीनों लोगों से अलग है, वहां पर देव दीपावली की परंपरा, जैसे आचार्य जी ने भी कहा, ये अनादिकाल से है, अनादिकाल से है। परंतु कुछ संकुचित मानसिकता के कारण सनातन परंपरा को किस प्रकार से विस्मृत करने का दुष्प्रयास किया गया, उसका एक नहीं कई प्रमाण है। जैसे आपने देखा, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार का भव्य मंदिर का भूमि पूजन होना था, तो प्रधानमंत्री जी वहां पर गए और जाने के साथ साथ अपने तो पाए नाथ के पाए गुसाई भूतल पर हो लकुट की नाई, साष्टांग दंडवत किया। यही राजा का कर्तव्य होता है, क्योंकि घर का मुखिया जैसा करेगा, मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे संग तुलसी सहित विवेक। विवेक कैसा है आपका, क्रिया कैसी है, उसी क्रिया को जनता अनुगमन करती है। इसलिए हम तो ऐसा मानते हैं कि महादेव की कृपा है कि प्रधानमंत्री के रूप में ऐसा आदर्शवान, ऐसा चरित्रवान, ऐसा धैर्यवान और धार्मिक हमें प्रजातांत्रिक राजा प्राप्त हुआ है। ये सब हमारे महात्माओं का, हमारे संतों का, हमारे पूर्वजों की पुण्य का परिणाम है, ऐसा मैं मानता हूं। और मैं आपके माध्यम से पूरी दुनिया में सनातन परंपरा को मानने वाले सभी व्यक्तियों को देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मंगल कामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि देव दीपावली हमें जीवन में ज्ञान प्रकाश प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। ठीक है, हमारे साथ जूना अखाड़ा से भी एक प्रवक्ता मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप इसे कैसे देखते हैं, जिस वक्त काशी में जाना, न केवल भक्ति करना, न केवल आराधना करना, बल्कि पूरे विश्व को बताना कि वो लोक या वो जगह जो कि पूरे विश्व में सबसे प्राचीनतम कहा जाता है, उसका जो स्थान है वो उसे मिले। वाराणसी जो है सबसे प्राचीन स्थान है, बहुत ही पुराना स्थान है, प्राचीन है। हेलो जी जी, आवाज आ रही, बोलिए सर। हाँ, काशी जो है विशेष रूप से देखिए कि बहुत प्राचीन स्थान है, वहां शिव का वास है। और भगवान शंकर जी को देव दिवाली के समय में त्रिपुरासुर राक्षस को जब वध किया था, त्रिपुरासुर राक्षस को वध करने के बाद में
देवताओं ने जो है सबने मिलकर देव दिवाली के रूप में दिवाली के 15 दिन बाद में सभी देवताओं ने भगवान शिव का वास जो है वो बनारस में है, काशी में है, तो वहाँ देव दिवाली के रूप में जो है धूमधाम से दिवाली जो है वहाँ पर मनाया गया। विशेष रूप से मोदी जी का जब से इनको वहाँ पर आगमन हुआ है और वो संसदीय क्षेत्र है, मोदी जी जो है सनातन धर्म के जो प्राचीन तीर्थ है, स्थान है और जो भी प्राचीन संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है, उनको पूर्ण जागृति करना और उसको जो दिव्यता देना, तो ये जो है विशेष रूप से जब से मोदी जी आए हैं तो भारत वर्ष में जो है ये प्रारंभ हुआ है। ऐसे प्राचीन काल में हम लोग मनाते थे सभी त्योहार वगैरह माला देव दिवाली का हम लोग सभी आपको कामना देते हैं, मंगल कामना देते हैं, सब लोग मनाते थे। परंतु मोदी जी जब से आए हैं और योगी जी जब से आए हैं तब से निश्चित रूप से जो है यहाँ पर जो है इस तरह से जो है ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं। जी आलोक जी, एक चीज तो है कम से कम कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी से चुन करके आना, काशी को रिटेन करना और उसके बाद 1 साल और हो गया है। ये हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि जहां पर बैठना है प्रधानमंत्री मोदी ने, शाम को जिस वक्त गंगा आरती होगी, जब दिए जलाए जाएंगे, 15 लाख दिए को जलाया जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। किस तरीके से वहां पर हमने देखा है कि सीट बनाई गई है और गंगा के रास्ते पहली बार पहुंचेंगे। अपने ही तरह का पहला लेजर शो भी वहां पर होने वाला है और 80 जिन्होंने देखा है उस हालत में, तो वो कौन सोच सकता है कि उस जगह लेजर भी कहीं हो सकता है। आलोक जी, खैर इससे इतर जब प्रधानमंत्री चुन के आते हैं काशी से और काशी को रिटेन करते हैं, आज जब जिस स्वरूप में जिस काशी की चर्चा हम लोग करते हैं, जो हमने पिछले 7 साल में देखी काशी, यानी एक विजन था उनके दिमाग में पहले दिन से कि यहाँ बुनकर भी हैं, यहाँ घाट भी हैं, ये इतनी पुरानी नगरी भी है और इसके लिए करना क्या है। देखिए सचिन जी, आपको शायद कम लोगों को अंदाज है, जब वो संगठन का काम बल्कि संघ में भी जब काम कर रहे थे तो काफी कई समय मतलब बीच में महीनों भी रहे हैं। वाराणसी में एक समय में वो रहते थे, तब तो किसी को अंदाज ही नहीं था कि कभी वो भी, उन्होंने नहीं सोचा होगा कि वो राजनीति में भी आएंगे। तो काशी से उनका प्यार आज का नहीं है, जो मैं व्यक्तिगत रूप से जो जानकारी मेरे पास है, और इसलिए वहाँ के परिवारों में जाकर रहते थे। ऐसा भी नहीं कि कोई अपना अखाड़े में जाकर, वहाँ के जो ऐसे परिवार हैं जिनके साथ रहे, और इसीलिए बाद में नानाजी देशमुख के साथ भी उनका संपर्क हुआ। तो ये है कि शुरू से एक तो उस क्षेत्र को गली गली को पहचानते हैं, इसलिए उस समस्याओं को जानना उन्होंने ऐसे ही नहीं चुन लिया था। इतने वर्षों के बाद उनको जब लगा कि वाराणसी को भी उस तरह से विकसित किया जा सकता है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद संसदीय क्षेत्र के नाते भी यहाँ पर कैसे कॉरिडोर अच्छा बने। और आपने जैसा जिक्र किया था 7 जापानियों का, मैं जापान में गया हूँ, प्रधानमंत्री के जापान के प्रधानमंत्रियों को यहाँ बुलाया, वो खुद भी गए। तो जापान के लोगों को सारनाथ के लिए कई बार विदेशी मतलब जिसको कहना चाहिए, उन लोगों ने कहा कि आप खर्च करिए, मोदी से पहले भी, लेकिन उन सरकारों ने जैसा पहला कहा गया, केवल उसको स्थापित करने के साथ सुविधाएं जुटाने की जरूरत थी। तो सारनाथ, और आपको याद होगा सचिन जी, पिछले वर्ष आज के वो गुरु नानक जी का जब था तो उन्होंने उस समय पिछली बार उनके धार्मिक स्थान पर गए। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू और उसकी बात है, उनका कहना है कि भारत की संस्कृति, इन सब हमारे जो इस तरह के तीर्थ स्थान हैं, चाहे वो सिख धर्म के हों, बौद्ध धर्म के हों, हिंदू धर्म के हों, और ऐसे किसी भी या कई ऐसे स्थान होते हैं, उन सबको कैसे अच्छे संस्कृति की तरह से भारत के असली केंद्र बनाए जाएं विकसित रूप में। वहां ये नहीं लगे कि गरीब है, खाली लोग मांग रहे हैं, लोग देते हैं, वहां लोग ज्ञान पाने आते हैं, लोग वहां रहें। काशी विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापित किया आजादी से पहले। मोदी जी का प्रिय शिक्षा का क्षेत्र है। आज वो वाराणसी क्यों जा रहे हैं? पहले भी गए थे, विश्वविद्यालय के अंदर जाते थे। मदन मोहन मालवीय को बांध करके उन्होंने उनके आदर्शों पर शिक्षा नीति बनाई है। तो देखा जाए तो वो उन सब हमारे पूर्वजों की थाती को, चाहे महात्मा गांधी हो, मदन मोहन मालवीय हो, दीनदयाल उपाध्याय जिनकी पार्टी के हिसाब से वो आए, उन सबके सपनों को जनता के सपनों से जोड़ के साकार करने का काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देखिए, इसलिए उसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल। और एक और बात, वो जब विमान में चलते हैं तब भी काम करते रहते हैं। लोग कहते हैं वो घूम रहे हैं, वो यात्रा नहीं करते, वो उस एरिया के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रदेश के बारे में करते हैं, देश के बारे में करते हैं, किसानों के बारे में, उस क्षेत्र में क्या किसानों की समस्या है उस पर भी यदि कोई प्रतिनिधि है, अधिकारी है, उनसे चर्चा करते हैं। कोरोना चल रहा है, ये नहीं माना जाना चाहिए कि ये केवल एक लेजर शो का कार्यक्रम है, पर्यटन है। नहीं, कोरोना चल रहा है, वो वेबिनार भी कर सकते थे, ऑन एयर भी कर सकते थे, लेकिन होना चाहिए। हम लोग जब जाते थे बिजली नहीं होती थी उस इलाके में। एग्जैक्टली। और ये क्रूज की तस्वीरें भी आ रही है, मैं एक बार ये जरा क्रूज की तस्वीर पैदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी नोट पर वापस आऊंगा आलोक जी। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना उन तस्वीरों के साथ जहां पर देव दीपावली का कार्यक्रम होना है, जहां पर दिए प्रज्वलित किए जाने, दिए जलाए जाने हैं। पहला दीपदान जो है वो प्रधानमंत्री करेंगे और उस
घाट की भी तस्वीरें आ रही हैं और साथ ही साथ उस जगह की भी तस्वीरें आ रही हैं जो पूरी तरह से सज के धज के तैयार है पीएम के स्वागत के लिए। 23 बार पीएम आ चुके हैं। कोरोना के वक्त में उनका ये पहला दौरा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए वापस आ रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.